बच्चों, आज हम रस पाठ के बारे में पढ़ेंगे। यानी जिस किसी कविता या काव्य को पढ़कर जो आनंद प्राप्त होता है वह रस कहलाता है। कुल रसों की संख्या 9 है। कुछ आचार्यों ने इसमें 2 और रस माने हैं, तो कुल संख्या हो जाती है 11। अब हम सबसे पहले रस के अवयव के बारे में पढ़ेंगे कि रस के अवयव कौन से होते हैं और कितने होते हैं। कुल अवयव 4 होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। संचारी भाव को ही हम व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। ये भी प्रश्न कभी पूछ लिया जाता है, संचारी भाव का अन्य नाम व्यभिचारी भाव। अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे स्थायी भाव के बारे में। स्थायी भाव वे भाव होते हैं जो मनुष्य के मन में सुप्त रूप में स्थित रहते हैं, स्थायी भाव से स्थित रहते हैं और अनुकूल वातावरण पाकर जागृत हो उठते हैं और रस के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी ये जो स्थायी भाव है प्रत्येक मनुष्य के मन के अंदर सुप्त अवस्था में पड़ा हुआ रहता है और जैसे ही उसको अनुकूल वातावरण मिलता है, अर्थात जिस भी रस की कविता हम पढ़ते हैं तो ये स्थायी भाव जागृत हो जाता है। अब जितने स्थायी भाव होते हैं वो प्रत्येक रस के साथ उसका स्थायी भाव भी होता है। जैसे यहाँ पे हम पहले 9 स्थायी भावों की चर्चा करेंगे। रति, जिसका रस है श्रृंगार। हास्य स्थायी भाव, हास्य रस। भय का भयानक, शोक का करुण, निर्वेद शांत, क्रोध का रौद्र, उत्साह का वीर, घृणा का जुगुप्स विभत्स, विस्मय का अद्भुत। और ये हुए कुल 9। और इसके अलावा बाल रति और भगवत रति, ये 2 बाद में जुड़े हैं, जिनके रस जो है बाल रति का होता है वात्सल्य रस और भगवत रति का होता है भक्ति रस। तो ये जो 2 हमने यहाँ पे देखे थे कि अलग से आचार्यों ने माने हैं, वो ये 2 रस हैं, बाल रति और भगवत रति। ये स्थायी भाव है जो वात्सल्य रस और भक्ति रस को उत्पन्न करते हैं। अब इसका जो दूसरा अवयव है रस का, वो है विभाव। जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण स्थायी भाव जागृत होता है उसे विभाव कहते हैं और इसके भी 2 भेद होते हैं। अब किस व्यक्ति या वस्तु के कारण ये स्थायी भाव जागृत हो रहा है, इसमें सबसे पहला जो भेद है वो है आलंबन विभाव। और आलंबन विभाव को भी हम 2 भागों में बांटते हैं, आश्रय और विषय। आश्रय यानी जिसके हृदय में भाव जागृत हो रहा है और विषय यानी जिस वस्तु या विषय के कारण भाव जागृत हो रहा है। तो आलंबन विभाव की परिभाषा क्या बनेगी? वह व्यक्ति, वस्तु या घटना जो स्थायी भाव को जागृत करते हैं या जगाते हैं वे आलंबन विभाव कहलाते हैं। इसी का दूसरा जो भेद है उद्दीपन विभाव। भाव में तीव्रता लाने के लिए जो बाहरी वातावरण या चेष्टाएं कार्य करती हैं वे उद्दीपन विभाव कहलाती हैं। अब जैसे हम मान लीजिए श्रृंगार रस के बारे में पढ़ रहे हैं और श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। नायक जो है वो नायिका को देखकर उसके हृदय में प्रेम का भाव उत्पन्न हुआ, तो यहाँ पे आलंबन विभाव कौन है? नायक। और आश्रय कौन हुआ? नायक। किसको देखकर उसके मन में भाव जागृत हुआ? नायिका को देखकर। तो नायिका कौन है? विषय है। और जो उद्दीपन विभाव वाली बातें हैं, आसपास की जो बाह्य वातावरण है वो क्या है कि मनोरम स्थल हो सकता है, ठंडी हवा चलना, या जो आसपास की जो सारी परिस्थितियां हैं वो सारी अनुकूल हैं, उस कारण से प्रेम का भाव जो है वो और ज़्यादा जागृत हो रहा है। तो ये उद्दीपन विभाव यानी कि बाहरी वातावरण या चेष्टाएं। इसके बाद में तीसरी बात आती है, जो तीसरा रस का अवयव है वो है अनुभाव। अनुभाव क्या होता है? आलंबन के प्रति किसी भाव के उत्पन्न होने पर शरीर में जो प्रतिक्रियाएं होती हैं उन्हें अनुभाव कहते हैं। अब जैसे क्रोध आने पर चेहरा लाल हो जाना, या फिर भय की बात हो तो भय से पसीना आना, अगर हास्य रस पढ़ रहे हैं तो हंसते हंसते आंसू आ जाना,
या भय के कारण रोंगटे खड़े होना। तो ये सारे जो है शरीर में होने वाली प्रतिक्रियाएं हैं जो क्या कहलाती हैं, अनुभव। जिस रस को हम पढ़ रहे हैं उस रस के बारे में शरीर में जो प्रतिक्रियाएं होंगी वो यहाँ पे अनुभाव कहलाएंगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं संचारी भाव या व्यभिचारी भाव की। यह भाव स्थायी ना होकर क्षणिक होता है। स्थायी भाव हमने यहाँ पे देखे थे, लेकिन संचारी भाव क्या होता है, क्षणिक होता है। जैसे पानी का बुलबुला एक क्षण को बना दूसरे क्षण में मिट गया, इसी तरीके से ये संचारी भाव भी होता है। और ये भाव स्थायी भाव को रस तक पहुँचाने का कार्य करता है। मान लीजिए कि हम कोई वर्णन पढ़ रहे हैं जिसमें किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो गई हो, तो उसको कौन सा रस उत्पन्न होगा, शोक रस। तो यहाँ पे कौन सा, यहाँ हम देखेंगे कि करुण रस उत्पन्न होगा जिसका स्थायी भाव होगा शोक। तो एकदम से शोक नहीं उत्पन्न हो जाएगा, उसको एकदम से करुणा उत्पन्न नहीं होगी, उससे पहले उसके मन में अन्य भाव भी आएंगे, चिंता, दुख, अपने बच्चों के प्रति वो चिंता करेगी, ये सारी चीज़ें भी उसके मन के अंदर उत्पन्न होती रहेंगी। तो ये जो है फिर बाद में धीरे धीरे ये सारे छोटे छोटे भाव शांत हो जाएंगे और एक मुख्य भाव रह जाएगा जो कि शोक का भाव होगा, तो वो करुण रस को उत्पन्न करेगा। तो ये संचारी भाव जो है क्षणिक होते हैं, छोटे छोटे होते हैं और एक समय के पश्चात शांत हो जाते हैं और फिर मुख्य भाव को वो उत्पन्न कर देते हैं। इन संचारी भावों की कुल संख्या होती है 33। तो यहाँ इन चारों रस के अवयवों को हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। यहाँ पे मैंने उदाहरण दिया है आप ही की पाठ्य पुस्तक का, जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से है। रे नृप बालक कालवश, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। अब यहाँ पे इन पंक्तियों को पढ़कर हमें क्या पता चल रहा है कि इसमें स्थायी भाव क्या है, क्रोध। और क्रोध का जो स्थायी भाव है वो किस रस को उत्पन्न करेगा, रौद्र रस को। ये देखिए क्रोध का स्थायी भाव क्या है, रौद्र रस को उत्पन्न करेगा, क्योंकि ये पंक्तियां परशुराम जी द्वारा कही गई हैं। और परशुराम जी ने किस समय पे कही, आश्रय कौन हुआ, परशुराम। हमने यहाँ पे आश्रय के बारे में पढ़ा था कि जिसके हृदय में भाव जागृत हो, कि क्रोध का भाव किसके हृदय में जागृत हुआ, परशुराम के। तो परशुराम कौन है, आश्रय। और आलंबन किसको देखकर भाव जागृत हुआ, शिव धनुष को देखकर। इसके बाद में अनुभाव, कौन कौन सी शरीर में उनके प्रतिक्रियाएं हुई, वो क्रोध से गर्जना कर रहे थे, फरसे को बार बार खा रहे थे। संचारी भाव क्या है, यानी क्रोध आने के साथ साथ उनके हृदय में जो छोटे छोटे भाव आ रहे थे वो क्या थे, आवेग, उत्तेजना, ये सारे। तो इस तरीके से ये हमारे 4 रस के अवयव बनते हैं। और इसका जो हम सेकंड पार्ट है जिसमें हम रस के बारे में और इनके उदाहरण के बारे में और कौन से रस का क्या संचारी भाव होता है इसके बारे में जानेंगे। तो आप अभी इतना को आप पढ़िए, समझिए, और फिर अगले वीडियो में हम लोग संचारी भाव, रस और उनके संचारी भाव और स्थायी भाव के बारे में और इनके उदाहरणों के बारे में चर्चा करेंगे। ओके।